हेलो एवरीवन, मेरा नाम ग्वाडियर है और आज जो है हम ग्वाडियर मेंटरशिप के लेक्चर नंबर 1 में हैं। नाउ जो है आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि एलिमेंट्स टू ट्रेड सेटअप एंड सेकंड जो है मार्केट प्रोफाइल। नाउ एलिमेंट्स टू ट्रेड सेटअप जो है ये हम पूरे मन समझने वाले हैं, राइट। कि ट्रेड के सेटअप के लिए जो जो हम ट्रेड करते हैं उसकी नींव क्या होनी चाहिए। अगर मैं हिंदी में या सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आपको समझाऊं तो हम जो है ट्रेड्स करते हैं उसकी नींव क्या होनी चाहिए। देखो, आप लोगों ने ना पुरानी मेंटरशिप देखी है, ठीक है। इसके अंदर द मैक्सिमस एरेना के 28 से 29 लेक्चर मैंने ऐड करके ही रखे हुए हैं, राइट। तो वो सारे लेक्चर आपने देखे हुए हैं, आपने एक से बढ़कर एक टॉपिक्स लर्न किए हुए हैं, मैंने उसके अंदर सारी चीजें सिखाई हुई है। आपने नोटिस किया होगा कि मैं 2 या 3 लेक्चर को या 2 या 3 टॉपिक्स को जो है मिक्स करके एक कंसेप्ट बनाता हूँ, जिसकी वजह से जो है मेरे लेक्चर 2 या ढाई घंटे के होते हैं, राइट। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। नाउ वो क्यों होते हैं, आपने मेरे जो लर्निंग की जो स्टाइल है उसके अंदर आपने नोटिस किया होगा कि मैं किसी एक टॉपिक जैसे ओटी, तो ओटी को ही जस्ट मैं नहीं बनाता, ओटी बना दिया और मैं चला गया, नहीं। लेक्चर 1 नहीं, ऐसा नहीं है। मैं 2 या 3 टॉपिक को मिक्स करके एक बड़ा टॉपिक बनाता हूं एंड वो टॉपिक जो है आपको हेल्प करता है ट्रेड करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं डेली लाइव ट्रेड करता हूं, डेली जो है मैं मार्केट में एनालिसिस करता हूं, तो मुझे पता है कि किसी एक टॉपिक से चीजें समझने नहीं वाली एंड ना ही चीजें जो है आसान होने वाली है। हमें 3 या 4 चीजों को समझ के ओवरऑल सारे ट्रेड को समझना होगा, रीजन समझना होगा, तब जाके जो है आसानी होती है। एंड उसी की वजह से जो है काफी सारे ट्रेडर्स फंडेड ट्रेडर बन चुके हैं, काफी सारे ट्रेडर्स ने पे आउट्स लिए हुए हैं, काफी सारे ट्रेडर्स जो है आगे बढ़े हैं। हाँ, बट कुछ हैं जो फेल हुए हैं, बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, ठीक है, हम सभी ने 10th स्टैंडर्ड को पास किया होगा या फेल किए होंगे, राइट। तो वहां पर ऐसा नहीं है कि 10th स्टैंडर्ड में हम जो पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं, जो मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, कुछ भी हो, ऐसा नहीं है कि हमने जो है हम सभी के इक्वल मार्क्स आते हैं। नहीं, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। इक्वल मार्क्स आना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। किसी लोगों के मार्क्स जो है 90 के प्लस आते हैं, किसी के जो है 75-80 के आसपास जो है आते हैं। कुछ एवरेज स्टूडेंट होते हैं 50 से 70 के बीच में, 50 to 70 के अंदर जो है मार्क्स आते हैं। कुछ फेल होते हैं। तो क्या जो टीचर लर्न करवा रहा था या जो बुक्स के अंदर जो टॉपिक्स या सब्जेक्ट है वो गलत है? नहीं। हाँ, मैं भी टीचर को जो है थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था कमजोर बच्चों के अंदर, राइट। ये एक मिस्टेक है जो मैं खुद भी एक्सपेक्ट करता हूँ, सॉरी एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। बट ये मेंटरशिप में जो है हम पूरे स्क्रैच से और साथ ही साथ एडवांस में भी जाएंगे। अभी जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, कंसोलिडेशन। अब जो मैक्सिमा सेलेना के जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी लोगों ने पुराने जो लेक्चर हैं देख लिए, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि ये मेंटरशिप को स्टार्ट करने से पहले आपको 26 से 28 लेक्चर देखने होंगे एंड उसके बाद जो है आप इसको स्टार्ट करना। तो आपने वो सारी चीजें देखी होगी, तो अब आपको जो है एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, कंसोलिडेशन बहुत ईजी लगेगा जब मैं इसे लर्न करवाऊंगा। टू बी ऑनेस्ट, जब मैं इसको लर्न करवाऊंगा एंड जब ये लेक्चर को तुम कंप्लीट कर लोगे, जब ये लेक्चर से जो है तुम गुजरोगे, ठीक है, ये लेक्चर की जो प्रोसेसिंग जब स्टार्ट होगी, एंड तक जब जाओगे, तुम्हारी आंखें अपने आप खुल जाएगी। चाहे तुम मैक्सिमस सेरेना के स्टूडेंट हो, कितने भी एडवांस स्टूडेंट क्यों ना हो। और साथ ही साथ जो न्यू ट्रेडर हैं, जो पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, जो बेसिक नॉलेज के साथ हैं, उनके लिए भी ये मुश्किल नहीं होगा। बेसिक चीजें होंगी और एडवांस तक जाएगा, ठीक है। तो ये मैं पूरी चीजों को इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर मुझसे मिस्टेक्स होती है तो आपके ग्वाडियर कार्टल का डिस्कॉर्ड सर्वर है, वहां पर आइडिया वाला ऑप्शन है, वहां पर जो है आपको ऑप्शन में बता देना है कि सर इस चीजों को चेंज करना है, ये चीजें थोड़ा और बेहतर हो सकती है, यहाँ पर आपको आइडिया शेयर करना है, ठीक है। मैं इंसान हूं, मेरे से मिस्टेक्स होगी, बट हाँ, आपका काम है इसको चेंज करना, ठीक है, मिस्टेक्स को बताना। हाँ, आप नाराजगी कर सकते हो, ठीक है, वो आपका अपना मुद्दा है, बट नाराज होने से अच्छा है या कोई प्रॉब्लम्स होने से अच्छा है क्यों ना हम बताएं कि सर ये मिस्टेक्स है, हाँ मैं चेंजेस लाऊंगा। हाँ, मैं एक मुद्दे पर अटक जाऊं कि नहीं मैं जो हूं वो सही हूं, तुम गलत हो, मैं नहीं बदलने वाला, तो बात अलग है। तो चीजें जो है अलग तरीके से हम कर सकते हैं, बट अभी जो है मुझे आइडिया आप शेयर करोगे, उसके थ्रू जो है मैं और चेंजेस लाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हफ्ते या 15 दिन या 20 दिन में जो है मेंटरशिप क्लोज होने वाली है, पॉसिबल ही नहीं है। ये 4 to 6 मंथ में भी लंबा चले, बट 4 to 6 मंथ, क्योंकि मेरे वर्ड्स जो है समटाइम्स ऐसे हो जाते हैं और मैं जल्दी मेंटरशिप क्लोज कर देता हूं तो भी लोगों को इशू होता है, क्योंकि मेरी लर्निंग कहीं ना कहीं, आप मानो ना मानो, कहीं ना कहीं ऐसी है, लोग चिपक जाते हैं उन्होंने और मुझसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए जो है मैं वो वर्ड्स को सोच समझ कर बोलूंगा, कम ही बोलूंगा, राइट।
नो डाउट वो ज्यादा होंगे, बट मैं कम ही बोलूंगा। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बेसिक चीज समझ के निकल मत जाना। तुम इसे समझोगे, एक बार एंड में देख के समझ जाओगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था। निकल मत जाना, मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ हमारी न्यू जो हम ट्रेड करने के लिए जो ट्रेडिंग सेटअप जो है वो न्यू क्या होनी चाहिए, किसके बेस पर होनी चाहिए, इसको हम समझेंगे। एंड उसके लिए क्या क्या चीजें, रिफरेंसिंग पॉइंट जो है क्या क्या है, वो सारी चीजों को समझेंगे, ठीक है। नाउ जो आइडिया है, जो सोच है, हम जो ट्रेड करने के लिए जो हमारी सोच होती है, क्या आपने ये नोटिस किया है कि वो सोच किसके बेस पर है? सिंपल जस्ट सोचो, क्या आप अभी जैसे आप सारे एसएमसी ट्रेडर ऑलमोस्ट हो, आप ऑर्डर ब्लॉक एंड ये सारी चीजें सीख चुके होंगे, बट एक न्यू ट्रेडर के लिए क्या आपको लाइक इंडिकेटर बोल रहा है कि बाय कर दो, बाय सिग्नल दे रहा है, या कोई एल्गो है, कुछ भी है जो आपको बता रहा है कि बाय कर लो, तो क्या बस उसके बेस पर, सिर्फ उसके बेस पर जो है आप बाय कर रहे हो? क्या ये तुम्हारा आइडिया है? सोचो। या लाइक सप्लाई डिमांड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रैप ट्रेडिंग, ठीक है, क्या ये तुम्हारा आइडिया है? एक्चुअल एक लॉजिक होना चाहिए, एक रीजन होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए जो आइडिया के इर्द गिर्द घूमती हो, ठीक है। एक कंप्लीट रीजन, जब वो रीजन पता होगा तब जो है आप ट्रेड को समझ पाओगे। हम अभी ये सारी चीजें से स्टार्ट करके एडवांस लेवल पर सारी चीजों पर आएंगे। जैसे मैंने आपको पिछले मेंटरशिप में बताया था टेम्पलेट्स के बारे में, जबकि ये टेम्पलेट्स की एक झलक होगी, हम और एडवांस और डेप्थ में जाने वाले हैं। बट हमारा जो फर्स्ट मंथ है, जो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक है, वो एलिमेंट्स टू ट्रेड सेटअप पर जो है, जो ट्रेडिंग के जो सेटअप की जो नींव है उस पर रहेगा, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। नाउ जैसा मैंने बताया, रीजन क्या है आपका, आप किस आइडिया पे ट्रेड करते हो? सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा इसलिए, या फिर मार्केट बहुत गिरते जा रहा है इसलिए, या मार्केट बहुत चढ़ते जा रहा है इसलिए? आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हो, बिटकॉइन ट्रेडिंग करते हो, या आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, या आप कमोडिटी ट्रेड करते हो? रीजन क्या है? मैं सभी को जो है एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, सारे कंसेप्ट को जो है हम इसमें समझने वाले हैं। रीजन क्या है, इसको सोचना है। अब से जो भी आप ट्रेड करो, क्योंकि ये जो आने वाले 6 मंथ है ये तुम्हारी लाइफ चेंज करने वाले हैं, तो अब से जो भी तुम ट्रेड करो एक सोच के साथ, और उस सोच को सोचो कि क्या ये सोच किसके बेस पर है, मैं जो चीज कर रहा हूं वो सही है या गलत है, इसके बेस पर जो है आपको ये चीजें सोचनी है और ट्रेड करनी है, ठीक है। नाउ मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, आपने ज्यादातर नोटिस किया होगा साइडवेज और एक बड़ा मोमेंटम। बेसिक दो जो है मोमेंटम मैं आपको बता रहा हूं। साइडवेज आपने नोटिस किया होगा, रेंजिंग मार्केट में फंस रहे होंगे और सडनली बड़ा मोमेंटम आ जाता है। वो चाहे आप इंडियन मार्केट में जाओ, बिटकॉइन मार्केट में जाओ, या फिर आप कमोडिटी मार्केट में जाओ, या फॉरेक्स मार्केट में जाओ, आपको पहले साइडवेज देखने को मिलेगा। आप बहुत लंबे टाइम में जो इसमें ऐसे लोग 3 या 4 दिन 5 दिन में भी आधे घंटे का ही साइडवेज हो, हम फंस जाते हैं, क्योंकि हम जब अवेलेबल रहते हैं साइडवेज में फंस जाते हैं। हमें नहीं पता साइडवेज कितने टाइम तक रहने वाला है, बिग मोमेंटम कितने टाइम तक रहने वाला है, हम फंस जाते हैं, राइट। तो हम साइडवेज मार्केट को फेस करते हैं। मान लो साइडवेज मार्केट कुछ इस तरीके से है, ये बेस टूटता हुआ दिखा, हम ट्रेड कर लेते हैं और सडनली ये घूम जाता है। मान लो ये साइडवेज मार्केट है, हम ये टाइम पर ही अवेलेबल हुआ, मार्केट ऊपर साइड फटता हुआ दिखा एंड फिर नीचे जाता हुआ दिखा, हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं और ये घूम जाता है। बहुत तरीके की चीजें, इसके अभाव हम जाते हुए और बाय करते हैं और फंस जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो टेम्पलेट्स में चेंजेस आते हैं, मार्केट टेम्पलेट्स में, राइट। हर एक पॉइंट 28 लेक्चर के बाद अब जरूरी है, हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक, हर एक चीज, ठीक है। जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, मेरे एक एक लाइन, मेरे एक एक वर्ड की अहमियत है। अगर तुम उसे नहीं सुनते और ना ही समझते हो तो मैं तुम्हें बोलूंगा यहां से निकल जाओ, ठीक है। ये याद रखना, हमेशा माइंड में रहना कि मेरे हर एक वर्ड, हर एक लाइन, हर एक चीज की मीनिंग है। इंसान क्या है, बेसिक चीजों को भूल जाता है। जब मैं ट्रेडर था, एक से एक बड़ी चीजों को, एक से एक बड़े बड़े टॉपिक को मैं फाइंड करने की कोशिश करता था। एक से एक चीज, कुछ ऐसी चीज मिल जाए जो फाड़ दे, एक स्ट्रेटजी ऐसे मिल जाए जिससे रोज पैसा बने, कोई ईएमए बीएमए कुछ भी, या एसएमसी के अंदर एक ऐसी स्ट्रेटजी नहीं। ये एक सोच है। अगेन मेरे वर्ड को समझो और मेरे वर्ड को जो है सोचो। ये
एक सोच है, ये एक पूरा तरीका है जो अपने ह्यूमन जो बॉडी है, जो ह्यूमन माइंड है, इसके अंदर पूरे बदलाव को लाना है। अभी जो सोच, अभी जो पुराने विचार, जो अभी हमारा पुराना बिहेवियर जो कुछ भी था, उसको चेंज करके एक नया बिहेवियर, एक नया माइंड, एक नई सोच को लेके आना है। और ये सोच स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट होगी। आप ऐसा नहीं कि पुरानी सोच के अंदर सिर्फ एक स्ट्रेटेजी डाल दी और पुरानी सोच से ट्रेड करो, नहीं। ये पूरा एक कंसेप्ट है, पूरा एक एल्गोरिदम है, पूरा एक यूनिवर्स है। इस पूरे यूनिवर्स को अगर समझना है तो पुराने या दूसरे यूनिवर्स को एक यूनिवर्स में मिक्स नहीं कर सकते, नहीं तो चीजें गड़बड़ हो जाएगी। तो ना ही तुम पुरानी सोच के साथ नई चीजों को कर सकते हो, ना ही तुम नई सोच के साथ पुरानी चीजों को कर सकते हो। दोनों अलग अलग चीजें हैं। बस ये बात है कि बॉडी के अंदर से पुरानी सोच को निकालना है, पुराना माइंडसेट को निकालना है। अब तक जो कुछ भी तुम कर रहे थे उसको निकालना है और नई चीजें, नई यूनिवर्स, नई माइंड को जो है, नई सोच को जो है आपके माइंड में डालना है। अब मैं भी ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, आपकी एज ज्यादा हो, समझने में मुश्किलें आती हो, आपके पास बहुत सारे फैमिली में प्रॉब्लम्स हो, बर्डन बहुत ज्यादा है, पैसों की तंगी है, प्रॉब्लम्स है, बट हम इस प्रोसेस को स्पीड नहीं कर सकते। या तो तुम 6 महीने लॉस प्रॉफिट करके मर जाओ, किसी के टिप्स पर जियो, एक चीज को ढूंढने की कोशिश करो और भाग जाओ। वैसे भी 6 महीने जाने वाले हैं और 6 महीने पूरी सोच, पूरे बदलाव के साथ जाने वाले हैं। तो अब ये अपने ऊपर है कि डिसीजन क्या लेना है। बट हाँ, बदलाव तभी आएगा जब तुम एक एक बात, एक एक लाइन, एक एक वर्ड को जो है नोट करो, एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक माइंड को जो है दिमाग में डालो। ना कि जो डायरेक्ट सेटअप पे आना, मतलब स्किप कर दिया वीडियो, ये सारी चीजें सुने बिना डायरेक्ट सेटअप पे आए, वहीं फेलियर रेट बढ़ेगा, वहीं बढ़ेगा। मैं अगेन बोल रहा हूं, वहीं बढ़ेगा। क्यों मेरे सक्सेस रेट ज्यादा है पता है? क्योंकि मैंने आईसीटी की हर एक जो फालतू चीजें थी, जो चिट सेट जो बातें थी, सारी चीजों को जो है मैंने सुना है, मैंने एक एक लाइन को समझा है और उसको अंदर फील किया है, अंदर उतारा है मैंने अंदर। तब जाके मेरे अंदर मेरे पुरानी सोच, मेरी सारी चीजें जो है बदली है। ये मैं एक उम्मीद तुमसे रख रहा हूं, ये मेंटरशिप के स्टार्टिंग के पहले लेक्चर से। आप करना 10-15 मिनट इसमें जा रहे हैं, बट हाँ ये जरूरी है, ये जरूरी है और ये जरूरी है। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। नाउ मार्केट जो है एक एल्गोरिदम जो है मार्केट का, ठीक है, इंटरबैंक मार्केट एल्गोरिदम जो है वो इन 4 चीजों से चलता है। मार्केट के अंदर एक्सपेंशन आएगा, एक्सपेंशन मींस बिग मूव। सेकंड, मार्केट में रिट्रेसमेंट आएगा, या फिर थर्ड जो है मार्केट में रिवर्सल आएगा, एंड फोर्थ अगेन कंसोलिडेशन। हाँ, ये स्टेप बाय स्टेप नहीं रहेगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बट हाँ, मैं ये पॉइंट को बता रहा हूं कि रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिवर्सल एंड कंसोलिडेशन क्या होता है। ठीक है, नाउ आपको पता होगा ये सारी सेटिंग, डिस्काउंट, प्रीमियम, इक्विलिब्रियम, राइट। नाउ हम ये सारी चीजों को समझेंगे। इसके बाद रेफरेंस पॉइंट इन इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। ठीक है, जब हम ये सारी चीजों को समझ लेते हैं, उसके बाद जो ट्रेड करने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट चाहिए, वो है ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक है, अब इसके अंदर ब्लॉक्स के अंदर सारे ब्लॉक्स आ सकते हैं, मिटिगेशन, रिजेक्शन, सारे ब्लॉक्स जो भी आपके पास है, वैक्यूम ब्लॉक्स, ब्लॉक, जो कुछ भी ब्लॉक है, जो मैंने यूट्यूब के वीडियोस में लर्न करवा के रखे हुए, वो सारे ब्लॉक्स। एफवीजी एंड लिक्विडिटी वॉइड्स, एफवीजी ब्रेक वे गैप। ठीक है, लिक्विडिटी वॉइड्स के अंदर लिक्विडिटी पुल हो गया आपका, राइट, लिक्विडिटी वॉइड्स हो गई, गैप इम्बैलेंस हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। लिक्विडिटी पुल एंड स्टॉप रन, की लेवल हाई, की लेवल लो, टर्टल सोप, ठीक है, सीआरटी, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर आएगी, एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, नाउ पहले जो है हम समझेंगे एक्सपेंशन, राइट। जब मार्केट प्रीमियम, सॉरी इसको बाद में लेते हैं। जब मार्केट प्रीमियम पर होता है, प्रीमियम पर मीन्स, देखो मार्केट प्राइस इस तरीके से मूव कर रहा है, डिस्काउंट पे, सॉरी प्रीमियम पे आया, फिर डिस्काउंट पे चला जाएगा, यहाँ पे ये रेंज नहीं बनाएगा, बहुत रेयरली चांस है, बहुत रेयरली चांस है, बहुत मीन्स बहुत रेयरली चांस है। डिस्काउंट पर आया, पीओआई पर आ गया, बाय करके चला जाएगा। ठीक है, अगेन डिस्काउंट पे आया, बाय करके चला जाएगा, अगेन डिस्काउंट पे आया, बाय करके चला जाएगा। सेम चीज डाउन ट्रेंड होगा तो अगेन प्रीमियम पे आएगा, सेल हो जाएगा, चला जाएगा।
अगेन हम यहाँ से ये टूल्स को लगाएंगे और ये जो है प्रीमियम पे आएगा, चला जाएगा। तो रेंज कहाँ क्रिएट होगी? ज़्यादातर चांसेस हैं रेंज क्रिएट होने के वो यहाँ पर है। प्राइस इस तरीके से ऊपर, जैसे यहाँ पे प्राइस ड्रॉप हुआ, ठीक है। अब इतने पार्ट को, जस्ट 2 मिनट, अब इतना जो पार्ट है वो है हमारा, माफ करना, ये है हमारा डीलिंग रेंज या प्रीमियम डिस्काउंट जोन, जो भी हो, ठीक है ना। प्राइस ऊपर जा रहा है, अब या तो रेंज यहाँ पर क्रिएट हो, अगेन समझो, या तो रेंज यहाँ पर क्रिएट हो, ठीक है, प्राइस ऊपर जाए, नीचे आने के बाद अगेन यहाँ पर रेंज क्रिएट हो, रिट्रेसमेंट हो, नीचे आने के बाद एक पुल बैक में हो सकता है, या फिर एक अगेन इस तरीके से। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि इक्विलिब्रियम पे जो है आपकी रेंज की स्टार्टिंग होगी या रेंज बनेगा। एक मेन चीज है, इक्विलिब्रियम पे जो है आपको रेंज देखने को मिलेगा, हर टाइम नहीं है बट हाँ, स्मॉल रेंज आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, हर बार जरूरी नहीं है बिग रेंज मिले, ठीक है। एंड यहां से जो है रेंज के बाद, एक रेंज होने के बाद आपको एक एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। थोड़ा समझने में मुश्किल है चीजों को, थोड़ा मुझे टाइम दो, मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, एक टाइम पे जाने बाद जो है सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। अब जो है हम एक्सपेंशन को समझते हैं, ठीक है। मैं इस जगह पे 1 आवर के चार्ट पे आ रहा हूँ, सॉरी 15 मिनट, ये 15 मिनट है, राइट। ये पूरा जो जोन है ये, आप यहां पर देखोगे पीडी अरेज का लो एंड हाई तक है, ठीक है। डिस्काउंट जोन, प्रीमियम जोन एंड इक्विलिब्रियम। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो, ठीक है। नाउ प्राइस जो है इस जगह पे, यहां वाले पार्ट पे देखो, प्राइस जो है इक्विलिब्रियम पे आया हुआ है, एंड इक्विलिब्रियम पे देख रहे हो आप, एक जोन है, एक कंसोलिडेशन है। अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे, लाइक 4 आवर के अंदर, 4 आवर के अंदर एक पीडी अरेज है, पीओआई है, बट ये सारी चीजें अभी लिए मुश्किल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम जो है प्रोफाइल से स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करने वाले। नाउ 1 आवर के चार्ट में आप देखो, पूरा एक रेंज है, पूरा एक मोमेंटम है, पूरा एक जोन है, पूरा एक डीलिंग रेंज है, ठीक है। पीडी अरेज वाला जोन है, ठीक है। नाउ स्विंग लो, स्विंग हाई, ये पूरा रेंज हमने मार्क किया। ये 1 आवर का क्या है? 1 आवर का इक्विलिब्रियम है, एंड 1 आवर के इक्विलिब्रियम पे पीओआई भी है, बट हाँ 1 आवर का इक्विलिब्रियम है। बस अभी इतनी चीजों को समझो, स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे, ये सारी चीजों को कैसे यूज करना है, कब सारी चीजें हैं, बस अभी हम जो है प्रोफाइल को समझना चाहते हैं, एक्सपेंशन को समझना चाहते हैं। नाउ कंसोलिडेशन, सारी शुरुआत यहीं से होती है, कंसोलिडेशन। 15 मिनट में हम जा रहे हैं अब लोअर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हमें हायर टाइम फ्रेम के बाद जो है लोअर टाइम फ्रेम पे उतरना है, हायर टाइम फ्रेम को सबसे पहले समझना है। नाउ कंसोलिडेशन पूरा हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे गया, ब्रेक हुआ, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। आप नॉर्मल एसएम से जानते हो तो यहाँ से ट्रेड लेते आपको लॉस होता, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर हो, ये ब्रेक होता, आप ट्रेड लेते आपका लॉस होता, ठीक है। अब इसके अबाव जाने के बाद जो है आपने ये नोटिस किया होगा, राइट, इस तरीके से एक्यूमुलेशन, मैन्युपुलेशन, आप यहाँ जाते यहाँ से पीओआई पे ट्रेड लेते तो भी आपका लॉस होता। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंट ट्रेडर हो, जो बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप इसके बिलो ट्रेड लेते फिर लॉस होता, राइट। प्राइस अगेन नीचे आया इस तरीके से, रेंज। नाउ यहाँ पर ध्यान से देखो, कंसोलिडेशन हाई ये वाला पार्ट है, कंसोलिडेशन लो ये वाला पार्ट है, ठीक है। इतने जोन में जो है कंसोलिडेशन बन रहा है। नाउ प्राइस अपसाइड में मोमेंटम दिया, अब ये क्यों दिया, यही टाइम पे क्यों दिया, पहले क्यों नहीं दिया? क्यों? क्योंकि भाई इसके पहले एक भी जगह पर इस इक्विलिब्रियम जोन जो है टैप नहीं हुआ था, एक भी जगह पर नहीं। देख रहे हो कहीं पे? नहीं, इसने नहीं टैप किया, इसने नहीं टैप किया, ना ही 15 मिनट में, ना ही 1 आवर के अंदर, ठीक है। ये टैप होने के बाद मोमेंटम आया, लोअर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट में जाओगे, यहाँ पर तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल जाएगा, फिर मोमेंटम आया, फिर यहाँ पे जो है अपसाइड, फिर मोमेंटम आया, लिक्विडिटी क्रैप, एंड फिर एक एक्सपेंशन आया, क्योंकि अब नीचे जाने की जरूरत नहीं थी,
राइट। एंड जब एक्सपेंशन आया इस तरीके से, एक मोमेंटम आया, ठीक, एक मोमेंटम आया, एक्सपेंशन, नीचे आया, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, राइट, एंड दैट्स इट। ठीक है। अब जब आप एक सोच के साथ चलते हो इन ट्रेड के साथ, या तो आप इसमें फंस जाओ जैसे यहाँ पे बहुत बार फंसे, या तो आप इसको देखते हुए रह जाओ, क्योंकि पकड़ना तो आपसे हो नहीं रहा। आपसे क्या, ऑलमोस्ट किसी से नहीं हो रहा। 1% 2% ट्रेडर है वर्ल्ड में, एक्सेप्ट कर लो। मैं तुम्हें ना ही नीचा दिखा रहा हूँ, ना ही चीजें कोई गलत है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। हम बस इसको देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये टाइम पे हमारे पास करने के लिए पैसे नहीं होते, यहाँ पे सब उड़ गए। राइट। अगर पैसे होते हैं तो समझ में नहीं आता कब गए, क्योंकि हम उल्टे ट्रेड में फंसे हुए रहते हैं। हाँ, हम ट्रेड करते तो कैसे करते हैं पता है? हम ट्रेड करते हैं तो उठा लिया, लेकिन यहाँ पे बुक कर लेंगे, डर के मारे यहाँ पे बुक कर लेंगे, और ये पूरी रैली जो है, फिर हम देखते हैं कुछ नया सेटअप बने, नया सेटअप बने, बट एक्चुअल में पूरी रैली आती ही रहती है, आती रहती है। ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। तो ये पहला पॉइंट था, एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन ऐसे होता है, रेंज ब्रेक होने के बाद एक्सपेंशन, एंट्री देते ही एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन इसको बोलते हैं। नाउ सेकंड चीज है रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट क्या होता है? एक मोमेंटम आ गया आपका, राइट, एंड प्राइस जो है नीचे आता है, एक पॉइंट, एक जगह को मीट करने के लिए। बिग प्लेयर्स जो है एक जगह को मीट करने के लिए जो है प्राइस को नीचे लाते हैं। मतलब नीचे मीन्स, अगर आपका प्राइस अप साइड में बड़ा मोमेंटम दिया है तो नीचे के लिए आएगा, और अब डाउन साइड में नीचे मोमेंटम बढ़ा दिया तो अप साइड में आएगा। बट हाँ, अब आप कल जाओ और बड़ा मोमेंटम नीचे आया हुआ है, एंड फिर ट्रेड करो यहाँ से, और फिर ये इस तरीके से निकल गया, बोलोगे नीलेश भाई ये टूटा ही नहीं, ये हम तो फेल हो गए। ये शुरुआत है। ठीक है। नाउ रिट्रेसमेंट हुआ। ठीक है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, इस पूरे लैग में लिक्विडिटी वॉइड्स बनी हुई है। ठीक है, गैप्स बने हुए हैं, एंड प्राइस बिग प्लेयर्स जो हैं इसको फील करने के लिए आते हैं। सेकंड पॉइंट, रिट्रेसमेंट हुआ। नाउ थर्ड है हमारा रिवर्सल। ठीक है, बिटकॉइन। यहां पर आप देखो, प्राइस ने लिक्विडिटी ली, रिवर्सल। ठीक है, अपसाइड गया, प्राइस ने लिक्विडिटी ली, रिवर्सल। ठीक है, प्राइस यहां पर जो है, यहां पर जूम करोगे, लिक्विडिटी ली गई है। ठीक है, लिक्विडिटी ली नीचे की तरफ, प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी ली अपसाइड में। ये छोटी कैंडल नहीं है, 15 मिनट 5 मिनट की कैंडल नहीं है, ये डेली कैंडल है। और तुम यहाँ से मोमेंटम देखोगे, 55,000 से 68,000, डायरेक्ट 15,000 10,000 मोमेंटम है, 7-8 हज़ार तो नॉर्मल है। ठीक है, अगेन इसकी लिक्विडिटी ली, डाउन साइड गया, अगेन लिक्विडिटी ली, अप साइड गया। ठीक है, नीचे आया, फिर इसकी लिक्विडिटी लेने गया, और फिर नीचे आया, फिर इसकी लिक्विडिटी ली, एंड फिर ऊपर गया। एंड यहाँ पर अभी बिटकॉइन क्लोज है, इस जगह पे अभी बिटकॉइन देखो लाइव चल रहा है। अब ये कहाँ जाएगा? इसको लेना है, लिक्विडिटी लेना है, एंड फिर क्या होगा? रिवर्सल हो जाएगा। ये चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, ये चीजें चलती रहेंगी। आप यहाँ पर देखो, ऐसा नहीं है कि मैं 15 साल या 10 साल या 5 साल पहले के चार्ट उठा के देख रहा हूँ, या नहीं, मैं यहाँ पे स्टॉक्स के चार्ट भी लूंगा, मैं यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स भी लूंगा, मैं यहाँ पर जो है गोल्ड के, करेंसी पेयर के, जो भी कमोडिटी के चार्ट्स हैं वो सारे लेने वाला हूँ। ये मेंटरशिप में जो है हम हर चीजों के अंदर, हर चीजों के टाइम जोन के हिसाब से जो है सारी चीजों को समझेंगे। बट आपने ये सारी चीजें देखी, कंसोलिडेशन, रिवर्सल, पुल बैक, ठीक है, रिट्रेसमेंट, एंड आपका एक्सपेंशन, आपने ये सारी चीजों को नोटिस किया। ठीक है, आपने ये देखा कि मार्केट इन्हीं चीजों से चलता है। क्या? एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, कंसोलिडेशन। मार्केट में इसके अलावा बनेगा क्या, आप मुझे बताओ। राइट, ये सारी चीजें रिमूव कर देता हूं। ठीक है, ना यहां पर देखो, आपको मार्केट के अंदर देखने को क्या मिलेगा? साइडवेज, बड़े मोमेंटम अप या बड़े मोमेंटम डाउन, रिट्रेसमेंट, ठीक है, या फिर रिवर्सल। ठीक है, रिट्रेसमेंट, या फिर यहां से रिवर्सल, फिर साइडवेज। इसके बाहर की कोई चीज ही नहीं है चार्ट के अंदर, इसके बाहर की कोई चीज ही नहीं है ना। आप बोल रहे हो नीरज भाई, हम सभी स्टूडेंट ने मैक्सिमम सेरेना देख रहा है, क्या जरूरत है इसकी, ये तो बहुत आसान है, बच्चों वाली चीज है। गलती वही है। हम जब
बेसिक चीजों को भूल जाते हैं, और खास करके इस बेसिक्स में तो एडवांस है, हर एक की लेवल है, जब हम ये चीजों को भूल जाते हैं तब कितना लॉस होता है समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं ये लेक्चर को कंप्लीट करूंगा तुम मंडे से ही ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे। तुम्हारा मंडे से चार्ट को समझने की, चीजों को समझने का पूरा नजरिया बदल जाएगा और आप इजीली ट्रेड को पकड़ पाओगे। हाँ, ये 6 मंथ तक चलेगा, बट इसका असर जो है तुम मंडे से ही देख पाओगे। परसों ही मंडे, देख लेना। मैं अगेन बोल रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं, देख लेना। ठीक है, नाउ जस्ट 2 मिनट। हमने सारे 4 पॉइंट को लर्न किया, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, कंसोलिडेशन। ठीक है, हमने ये देखा कि ये 4 चीजों से जो है मार्केट चलता है। ठीक है, अब इन चीजों के अराउंड जो है हमारे आइडिया, क्योंकि मैं अभी सोच बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं, इसके बाहर की सोच ही नहीं होनी चाहिए। हम क्या देखते हैं, ओटीई देखा, हम क्या देखते हैं, ऑर्डर ब्लॉक देखा, एफपीजी देखा, ट्रेड ले लिया। गलती वही है। ये सोच कहां गई तुम्हारी? कहां गई है? तुमने मुझे बताओ, पिछले 15 दिन 20 दिन में जो भी ट्रेड लिए है, कभी सोचा एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, कंसोलिडेशन? कभी भी सोचा? तुम जो चीज कर रहे हो, जिसके ऊपर तुम कर रहे हो, जिसको देख के तुम कर रहे हो, भाई वो ये 4 चीजों से ही चलता है। अब धीरे धीरे जब इसकी टाइमिंग देखोगे तब तुम समझोगे, अरे यार ये मैंने मिस कर दिया, काश मैं मिस ना करता। मुझे टू बी ऑनेस्ट बताओ, ऑनेस्टली बताओ मुझे, कब किया तुमने इस चीजों को नोटिस किया? नहीं किया होगा, डेफिनेटली 1000 में स्टूडेंट है, नहीं किया होगा। चीजों को ध्यान अभी हम स्टेप बाय स्टेप देंगे। ठीक है, एंड रिप्लेसमेंट मैंने जैसे बताया, ये सारी चीजों को हम आगे पढ़ेंगे। नाउ क्या है एसएमसी, क्या है आईसीटी, या किस तरीके से जो है ये पूरा एल्गोरिथम चलता है। इंस्टाग्राम पे जो लैम्बोर्गिनी दिखाने वाले हैं, जो कार दिखाने वाले हैं, जो रिच लाइफस्टाइल दिखाने वाले हैं, दुबई में घूमने वाले लोग हैं, विदेश में घूमने वाले लोग हैं, हर छोटी छोटी चीज को रिकॉर्ड करके तुम्हें जलाते रहते हैं या तुम्हें दिखावा करने की कोशिश करते हैं, वो सारे ट्रेडर्स भी इसी के अंदर आते हैं। तो ये क्या है? रिटेल ट्रेडर का जोन। तुम यहां पर नोटिस करो, ये सर्कल इस सर्कल से बहुत बड़ा है। ये सिर्फ ड्रॉ मैंने ऐसा किया है, रियलिटी में मान के चलो ये 10 होगा ना, ये 1 to 100 में अगर मैं बताऊं ना, ये 10 होगा ना, तो ये 100 है। कितना बड़ा है ये? सॉरी, 10 भी नहीं, 5। इतना बड़ा है ये जस्ट एक जगह की कमी होने की वजह से जो है मैं ये बता रहा हूं। अब यहां पर वर्ल्ड के सभी ट्रेडर, वर्ल्ड के सभी लोग जो ट्रेड करते हैं, हर एक सिंगल इंसान इस जोन के अंदर है। तुम्हारे वो फेवरेट यूट्यूबर्स, तुम्हारे फेवरेट वो लाइव स्ट्रीमर, तुम्हारे जो फेवरेट जो तुम्हें रिच लाइफ दिखाते हैं, जो जिनको तुम्हारी नीड है, जिनसे जो है उनकी रिच लाइफ कंटिन्यूसली मेंटेन रहे, ठीक है, वो सारे भी इसी के अंदर आते हैं। जितने भी ऑनलाइन गुरुस हैं सब इसके अंदर आते हैं। आप सभी भी इसके अंदर आते हो, मैं भी इसके अंदर आता था, बट मैंने अब चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। ना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो लोग हैं करोड़ों में हैं, और ये जो लोग हैं 1000 में हैं। डिफरेंस बता रहा हूं। तो क्या करोड़ जो लोग हैं वो ट्रेड करते हैं उसके वजह से मार्केट चलता है? नहीं। तो मानो या नहीं मानो, तुम्हें जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं वो ये लोग हैं। ये ना कभी तुम्हें लैम्बोर्गिनी दिखाएंगे, ये ना तुम्हें कोई बड़ी कार्स, बड़ी रिच लाइफ दिखाएंगे, ये शांति से अपना काम कर रहे हैं और तुम यहां पर फंसते जाते हो। तुम्हें ये लगता है पिवट पॉइंट लगा दिया या सप्लाई या डिमांड जोन लगा दिया, वहां से मोमेंटम आता है। टू बी ऑनेस्ट, तुम गलत सोच रहे हो। एक सोच तुम्हारी गलत है। कुछ लोग हैं जिनके पास इनके जितने फंड बनते हैं उससे कई गुना ज्यादा इनके पास फंड है। ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, ऑर्डर्स डालते हैं, तुम बस इनके अंदर ऑर्डर फिल कर रहे हो। क्यों? एक बात बताऊं, तुम्हारे पास नो डाउट ऑडियंस में संख्या ज्यादा हो, तुम्हारे पास नो डाउट पैसों में भी संख्या अगर हो सके तो ज्यादा हो, बट तुम्हारे पास एकता नहीं है।
हर एक सिंगल पर्सन, हर एक आदमी बाय या सेल कर रहा होता है या ट्रेड नहीं कर रहा होता या स्कैल्पिंग कर रहा होता। तुम सबको ये नहीं बोल सकते चलो भारत के सभी करोड़ों ट्रेडर्स आज हम एक ग्रुप बनाते हैं और फिर जो है हम ट्रेड करते हैं, नहीं। और तुमने नोटिस किया होगा जब कभी भी ऐसा किया जाता है, टेलीग्राम में स्कैम किया जाता है, तो वो स्टॉक्स बहुत बेहतर तरीके से भागते हैं या बहुत बेहतर तरीके से गिरते हैं। तो इससे हम क्या समझे? इससे हम ये समझ रहे हैं कि भाई जब सारे चीजें लोग एक मिलकर एक ही जगह पर पैसा डालते हैं, मीन्स बड़ा अमाउंट। क्यों? क्योंकि यहां पर एक के पास 1,000 रुपया होगा, एक के पास लाख रुपया होगा, एक के पास 5 लाख रुपए होंगे। ये 5 लाख रुपया मार्केट को नहीं चला रहे, ये 1,000 मार्केट को नहीं चला रहे, ये सभी के पैसे मिलकर जब 1,000 मिलियन डॉलर्स में जब पैसे बन जाते हैं उसके बाद बड़ा मोमेंटम आता है। समझ रहे हो? संख्या से बड़ा मोमेंटम नहीं आता, पैसों से आता है, बड़े ऑर्डर्स से आता है। और ये चीज इनके पास है। नो डाउट इंसान कम है, करोड़ों नहीं है, सिर्फ 1,000 ही है, लेकिन पैसा इन करोड़ों से भी ज्यादा है। तो यहां पर कौन आते हैं? बैंक्स, हेज फंड वाले लोग, जो भी अपने इंडिया के अंदर LIC वगैरह है, जो कुछ भी लोगों के फंड्स लेते हैं, बीमा कंपनी है, ठीक है, वो इन मार्केट को जो फंड मैनेज करते हैं, जो भी लोग हैं, वो अपने बड़े अमाउंट्स को यहां पर डालते हैं और आप लोग इसके अंदर ट्रैप होते जाते हो। और कुछ लोग हैं जो दिखावा करके आपको इसी के अंदर लाते हैं और तुम्हारे पैसों से इनकी लाइफ चलती है। हाँ, मैं भी कोर्स सेल करता हूं, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन मेरी एक सिंगल मेंटरशिप, मेरा एक सिंगल वीडियो कभी भी तुम्हें इसके अंदर लाने का कभी नहीं था। जो मैं इसके अंदर था, जो मैं चीजें सीख रहा था, जो मैं ये सारी चीजों को देख के पैसे बना रहा था, वही मेरा काम था और वही मेरा काम रहेगा, तुम्हें ये चीजों को सिखाना, तुम्हें सही जगह पे लाना। ठीक है, आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे हो नाउ। तो फिर स्टार्ट कहां से होता है? अब हम प्राइस डिलीवरी को समझेंगे, जो हमारी प्राइस डिलीवरी है, ठीक है, वो सारी चीजों को समझेंगे। देखो, मुझे कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना था, ठीक है, और मुझे यहां से शुरुआत करनी है। और मैं 2 तरीके से मेंटरशिप लेके चल रहा हूं, पहले लेक्चर से, एडवांस ट्रेडर्स के लिए भी और बेसिक ट्रेडर के लिए भी। अभी स्टार्टिंग का कुछ पार्ट इस बेसिक में ही है, बट हम एडवांस पाएंगे और ट्रेड को देखेंगे तब तुम समझ जाओगे कि कितना बदलाव एक लेक्चर में आ गया। प्राइस डिलीवरी, जो कुछ भी शुरुआत होती है, जो कुछ भी कहीं से भी जहां से भी जो शुरुआत होती है, कंसोलिडेशन से होती है। आपने पावर ऑफ 3 देखा होगा, एक्यूमुलेशन, मैन्युपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन, मैन्युपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर एक्यूमुलेशन, मैन्युपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, बट पावर ऑफ 3 भी शुरुआत हो रहा है। एक्यूमुलेशन मीन्स साइडवेज कंसोलिडेशन। हाँ, तो हर एक चीज की शुरुआत यहां से होती है, हर एक चीज की शुरुआत इस जगह से होती है, कंसोलिडेशन। नाउ कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन होगा। कंसोलिडेशन हुआ, एक्सपेंशन होगा, या फिर अपसाइड में एक्सपेंशन होगा। अब मेरी बात ध्यान से समझो, कंसोलिडेशन के बाद रिवर्सल नहीं होता, कभी नहीं होता। मैं यहां पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? क्या नीलेश भाई, ये क्या चल रहा है? कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल। आप तो ICT ट्रेडर थे क्या? ICT ने यहीं से शुरुआत किया, यही एक मेन पॉइंट है, पूरा बेस। एक अपार्टमेंट जब बनता है ना, उसका बेस होता है, बेस को तोड़ दो, तुम देख लेना पूरी 11 की 11 मंजिल या 100 मंजिल की भी तुम इमारत को डाल दो, वो एक धड़ाम से गिर जाएगी। वो चाहे बुर्ज खलीफा क्यों ना हो, उसकी नींव एक बार तोड़ दिखा दो, एक बार, सिर्फ एक बार उसकी नींव तोड़ के दिखा दो, तुम 150 मंजिल को जो है, जो भी उसके फ्लोर्स हैं, एक धड़ाम से गिरते हुए दिख जाएंगे। वो फ्लोर्स कितने भी लग्जरीज क्यों ना हो, कितने भी बेहतर क्यों ना हो, कितने भी आलीशान क्यों ना हो, या कितने भी बड़े क्यों ना हो, वो तिनकों की तरह बिखर जाएंगे। तो वो आलीशान महल, आलीशान जो फ्लोर्स थे, वो जो लग्जरी फ्लोर थे, उसकी वैल्यू ज्यादा थी या नींव की वैल्यू ज्यादा थी? किसकी वैल्यू ज्यादा थी? जस्ट जस्ट मुझे बताओ, किसकी वैल्यू ज्यादा थी? नींव की।
और जैसा मैंने तुम्हें बताया, नींव जरूरी है। जब तुम इन चीजों को कंप्लीट होते हुए देखोगे, एहसास हो जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। नींव जरूरी है। अभी आप ये बोल रहे हो ना कंसोलिडेट में, आप ये सुन रहे हो कंसोलिडेशन से एक्सपेंशन, हाँ तो क्या नीलेश भाई, जब इसकी टाइमिंग को देखोगे, जब इनको फिल्टर करोगे, तुम्हें पता ही है कि इसके बाद ये होने वाला है, तो उस हिसाब से सारी स्ट्रेटजी, उस हिसाब से सारे फिल्टर्स जब कर लोगे, तो तुम्हारे 100% के जो ट्रेड के जो एक्यूरेसी है, 100% में से जो तुम्हारी 25% है, 30% है, अपने आप बढ़ के 70+ तो मैं गारंटी देता हूं। लेक्चर के एंड में देख लेना, 70% तो मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि अभी हम टेम्पलेट्स भी लर्न करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। तो हर एक चीज को ध्यान से समझना है। मैं टाइमिंग जो बता रहा हूं, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन होगा, रिवर्सल नहीं होगा, इसकी एक वैल्यू है। क्यों? क्योंकि जब तुम ये चीज सोचते ही नहीं हो, तो ये जोन बन रहा होता है, तो तुम बोलते हो कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा। पागल हो तुम, गलत सोच लेके जा रहे हो। और जब ये एहसास ही नहीं होता कि भाई कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन होने वाला है, तो हम हर एक चीज, जो कुछ भी हम लर्न कर ले, ओटी, सीबीडीआर, पावर ऑफ 3, जो कुछ भी हम लर्न कर ले, जुड़ा स्विंग, जो कुछ भी, गलत होगा। पहले मैं चीजों को सही करने की कोशिश कर रहा हूं, चीजों को सही वे में लाने की कोशिश कर रहा हूं, और उसी का रीजन है कि मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूं कि टाइमिंग क्या है। जब टाइमिंग पता होगी, जो चीजें पता होगी क्या करना है, और उसके हिसाब से फिर तुम्हारे आइडियाज आएंगे, जैसा मैंने तुम्हें बताया आइडियाज के बारे में, सराउंडिंग द आइडिया। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? ठीक है, देखो, कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। नाउ जब एक्सपेंशन होगा, तो अब दो चीजें इसके पास है, दो ऑप्शन है इसके पास। पहला, या तो ये रिट्रेसमेंट करने जाए, मींस किस तरीके से, देखो कंसोलिडेशन हुआ, बड़ा मोमेंटम आ गया, अब या तो ये रिट्रेसमेंट करने जाए, कहां पे, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक तक, और ऊपर निकल जाए, या फिर ये एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल करे। रिवर्सल मींस किस तरीके से, देखो, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, लिक्विडिटी क्रैप, रिवर्सल, लो की लिक्विडिटी। समझ रहे हो? या तो ये रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाए, या फिर ये रिवर्सल करते हैं। एक्सपेंशन के बाद दो चीजें हो सकती है, या तो रिट्रेसमेंट या तो रिवर्सल। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? एक्सपेंशन के बाद कंसोलिडेशन होना बहुत मुश्किल है, कुछ ही जगहों पर, कुछ ही रेयरली जगहों पर होता है। वो कहां पर, जब इक्विलिब्रियम पे आप एक्सपेंशन करके पहुंचते हो, या किसी जगहों पर पीओआई पे आप पहुंचते हो, ऐसे जगहों पर जहां पे न्यू ऑर्डर्स फिल होते हैं। बाकी कंसोलिडेशन के बाद आपको रिवर्सल या तो रिट्रेसमेंट, इन दो चीजों में से सिलेक्ट करना है, फिल्टर करना है कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ये मैं बताऊंगा कैसे करना है। जब ये चीजों को देख लोगे, अपने आप तुम्हारे ट्रेड की एक्यूरेसी, अपने आप तुम्हारा ट्रेडिंग स्टाइल, हर एक चीज बदल जाएगी। प्राइस की डिलीवरी कैसे होती है, सब चीजें तुम समझ जाओगे। नाउ रिट्रेसमेंट जब होता है, फिर रिवर्सल होता है। कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, तो रिवर्सल ही होगा। ठीक है, रिट्रेसमेंट तभी होता है जब वो मीट करने जाता है, मीट कर लेगा तो फिर रिवर्सल ही होगा। अगर वो नीचे की तरफ जाता रहा तो एक्सपेंशन हुआ ना, ये तो रिट्रेसमेंट हुआ ही नहीं, रिट्रेस करने गया ही नहीं, ये तो एक्सपेंशन हुआ ना। तो फिर चीजों को समझो, अगर वो रिट्रेसमेंट कर रहा है तो वो एक्सपेंशन ही आएगा, उसके बाद सॉरी रिवर्सल ही आएगा, माफ करना, रिवर्सल ही आएगा। ठीक है, तो नाउ अगेन मैं चीजों को समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। कंसोलिडेशन से शुरुआत होती है, कंसोलिडेशन से डायरेक्ट रिवर्सल नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। कंसोलिडेशन से या तो एक्सपेंशन आएगा, ठीक है, एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट आएगा, एंड या फिर रिवर्सल आएगा। अगेन बोल रहा हूं, कंसोलिडेशन से एक्सपेंशन आया, एक्सपेंशन पर है दो चीजें, क्या उसको रिवर्सल करना है या क्या रिट्रेसमेंट करना है। यह हम जो पास्ट का प्राइस एक्शन है उसको देख के हम सारी चीजें कंप्लीट करेंगे, एंड उसके बाद जो है रिट्रेसमेंट होगा या रिवर्सल होता है वो देखेंगे। अगर रिट्रेसमेंट होता है तो फिर रिवर्सल आएगा। ठीक है,
फिर वापस ये सारी चीजें चालू, कंसोलिडेशन। और ट्रस्ट में प्राइस डिलीवरी पूरा जो एल्गोरिदम है प्राइस का, ठीक है, ये इसी से चलता है। इंटर बैंक एल्गोरिदम जो कुछ भी है इसी से चलता है। मार्केट का एल्गोरिदम इन्हीं 4 पॉइंट के इर्द गिर्द घूमता है। बस ये चीजें हमें फिल्टर करनी है कि एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट या एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल। बस टाइमिंग और जो जो चीजें है, प्रोसेस है, इसकी जगह ये हो जाएगी या फिर इसकी जगह ये हो जाएगा, बस चीजें ऐसे बदलेगी और यहां पर इंसान फंसता है। ठीक है, अब हमने ये सारी चीजें जान ली तो हमारे फंसने के चांसेस कम हो गए। जो नहीं जानता है, जो डायरेक्टली ओटी इब्डा ये सारी चीजें सीखने चला जाता है, उसका काम हो जाएगा। इसलिए जरूरी था। ठीक है, आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तुम बोलोगे कंसोलिडेशन के बाद रिट्रेसमेंट नहीं हो सकता क्या? नहीं, वो रिट्रेसमेंट भी एक्सपेंशन माना जाता है। कंसोलिडेशन के बाद तुम्हें एक्सपेंशन ही देखने को मिलेगा। हाँ, अब एक्सपेंशन की साइज कितनी है वो सारी चीजें अलग अपना मसला है, अपनी प्रॉब्लम है। ठीक है, बट ये सारी चीजें आई होप आप समझ गए। नाउ मार्केट प्रोफाइल्स। मार्केट प्रोफाइल की सबसे बेसिक लेवल क्या है? सबसे बेसिक लेवल या तो साइडवेज या तो एक्सपेंशन। सबसे बेसिक लेवल या तो साइडवेज या एक्सपेंशन। ठीक है, अब हम आते हैं एडवांस लेवल पे। रेंज बना, एक्सपेंशन, फिर रेंज, फिर एक्सपेंशन, रेंज, एंड नीचे की तरफ एक्सपेंशन, रेंज, एक्सपेंशन। तो तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हर एक चीज साइडवेज, रेंज, कंसोलिडेशन से ही स्टार्ट होता है और या फिर उसके बाद एक्सपेंशन आएगा या फिर रिवर्सल आएगा, रिट्रेसमेंट आएगा। वो सारी चीजें बात की बात है, लेकिन शुरुआत रेंज से होती है, एक्सपेंशन, फिर रेंज बनता है, एक्सपेंशन, रेंज बनता है, एक्सपेंशन, रेंज बनता है, एक्सपेंशन। तो क्या हर एक्सपेंशन के बाद रेंज बनेगा? नहीं, मैंने जैसा बताया रिट्रेसमेंट भी हो सकता है या फिर रिवर्सल भी हो सकता है। अब ये हमें फिल्टर करना है पिछले प्राइस एक्शन को मिलाकर। ठीक है, नाउ अब हम यहां पर देखो, यहां पर ध्यान से देखोगे, रेंज, एक्सपेंशन नॉर्मल है। ठीक है, अब इसकी जगह क्या होगा? रेंज हो सकता है, एक्सपेंशन आएगा और रिट्रेसमेंट हो सकता है। जैसा मैंने बताया, एक्सपेंशन के बाद तुरंत आप रेंज देखो नहीं, रिट्रेसमेंट होगा या फिर रिवर्सल होगा। यहां पर रिट्रेसमेंट हुआ और फिर एक्सपेंशन। जैसा मैंने तुम्हें बताया था, रिट्रेसमेंट के बाद रिवर्सल आ जाता है, बट यहां पर मैंने एक्सपेंशन इसलिए लिखा हुआ क्योंकि मैं सिंपल वे में समझाना चाहता हूं। बड़ा मोमेंटम एक्सपेंशन और साइडवेज रेंज। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। नाउ सेकंड कंडीशन क्या है? रेंज बना, एक्सपेंशन आया, लेकिन तुम यहां पे नोटिस कर रहे हो हर एक चीज पे, हर एक जगह पर शुरुआत रेंज से हो रही है और एक्सपेंशन हो रहा है। यहां पर भी देखोगे शुरुआत रेंज से हो रही है और फिर एक्सपेंशन हो रहा है। नोटिस करो। ठीक है, नाउ रेंज, एक्सपेंशन। अब दूसरा ऑप्शन है रेंज, एक्सपेंशन और रिवर्सल। पहला क्या था? रेंज एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट हो सकता है, इसमें रिवर्सल हुआ। तो जैसा मैंने बताया, एक्सपेंशन के बाद डिसाइड करना है हमें कि रिट्रेसमेंट के लिए रेडी है या ये रिवर्सल के लिए रेडी है। दैट्स इट। तीसरा पॉइंट, रेंज एंड रेंज एंड एक्सपेंशन के बाद रेंज, एक्सपेंशन एंड एक और रेंज बन सकता है, बट बहुत रेयर कंडीशन में। ठीक है, इस तरीके से रेंज बने एंड सडनली तुम्हें अगला एक्सपेंशन देखने को मिल जाए, या फिर क्या करेगा? टर्टल्स अप एंड डाउन। तो ये जो है रेंज, एक्सपेंशन और रेंज, ये तुम्हें टर्टल सूप में देखने को मिलेगा। की लेवल हाई, की लेवल लो के आसपास देखने को मिलेगा। दैट्स इट। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? नाउ एक और प्रोफाइल आती है, मैनिपुलेशन प्रोफाइल। ठीक है, जो हम पावर ऑफ 3 में समझते हैं। नाउ यहां पर ध्यान से देखना, इन 3 जगहों पर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3,
इन तीनों चीजों में यहां पर जब एक्सपेंशन आ जाए रेंज के बाद, उसके बाद हमें डिसाइड करना होता है कि क्या वो रिट्रेसमेंट करेगा, क्या वो रिवर्सल करेगा, या वो रेंज बना के टर्टल सूप करके गिरेगा, या कंटिन्यूसली करेगा। तो ये जो सेकंड पॉइंट होता है, उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि भाई अब होने वाला क्या है, अब ये क्या करने वाला है। और जब ये चीज को तुम समझ जाओगे, तुम्हारी एक्यूरेसी अपने आप बढ़ जाएगी। सिंपल है। वीकली टेम्पलेट्स, डेली टेम्पलेट्स, ये एक झलक है, ये एक झलक है। लेकिन इस झलक से अभी जब चार्ट पे जाओगे, आराम से तुम्हें पता चल जाएगा, वाओ ब्यूटीफुल। ठीक है, एक बार में तुम्हें समझ में आ जाएगा क्यों ट्रेडिंग करना आसान है, इजी है, सिंपल है। मैं बहुत सिंपल वे में इसको लेके जाऊंगा, कितना भी बड़ा एल्गोरिदम हो मैं बहुत सिंपल वे में लेके जाऊंगा, बच्चा भी इसको समझ पाए। ठीक है, आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे हो। नाउ एक और, जैसा मैंने आपको बताया, प्रोफाइल आती है मार्केट की। रेंज बना, मैनिपुलेशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। मीन्स रेंज, मैनिपुलेशन, एक्सपेंशन। अब इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, मैं इसको क्यों ले रहा हूं पता है? जिससे तुम्हें आसानी हो जाए चीजों को समझने में। आईसीटी के कुछ टॉपिक्स में जो है आसानी नहीं थी। ये लेक्चर 2016 की मेंटरशिप में जब स्टार्टिंग का है, मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं एंड तक इसकी जो है प्राइवेट मेंटरशिप सारी चीजें जो है मैं समझाने वाला हूँ। मीन्स पूरा एल्गोरिदम जो है मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो मैं, ऐसा नहीं है कि कोई लेक्चर उसकी प्राइवेट मेंटरशिप पे मिस कर दूंगा या तुम्हें नहीं समझाऊंगा या नहीं। मैं हर एक चीज जितनी मैंने मेरी लाइफ में सीखी है, मैं सारी चीजें इस मेंटरशिप में डालने वाला हूँ। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। नाउ साइडवेज हुआ, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो नाउ मेरी बात को समझो। जैसा मैंने तुम्हें बताया, रेंज के बाद एक्सपेंशन आता है, एक्सपेंशन आता है। एंड उसके बाद डिसाइड करना है कि भाई उसको रिट्रेसमेंट करके नीचे जाना है, मीन्स इस जगह पे, या रिट्रेसमेंट करके जो है उसको ऊपर जाना है। वो डिपेंड करता है ट्रेंड कौन सा है ऊपर नीचे के लिए। ठीक है, मीन्स रिट्रेसमेंट करना है और रिवर्सल होना है, या फिर एक्सपेंशन देते ही रिवर्सल हो जाना है, एक्सपेंशन देते ही रिवर्सल हो जाना है। ठीक है, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल। इस केस में कुछ लोग इसको बोलते हैं जूडा स्विंग, कुछ बोलते हैं मैनिपुलेशन। पावर ऑफ थ्री में हम बोलते हैं मैनिपुलेशन, जूडा स्विंग में हम बोलते हैं जूडा स्विंग। ठीक है, तो मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तुम बहुत कंफ्यूज हो रहे होगे, मैं भी पता है, बट रेंज के बाद तुम्हें या तो एक्सपेंशन देखने को मिलेगा या फिर मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेशन वर्ड क्यों मैं यूज कर रहा हूं? क्योंकि एक्सपेंशन की साइज तुम्हें नहीं पता। डे दो तीन तरीकों से, कई सारे टेम्पलेट से उससे स्टार्ट होता है। डे कैसे स्टार्ट होता है पता है? एक्सपेंशन बना, कंटिन्यूएशन कंटिन्यूएशन चलता रहेगा। एक्सपेंशन बना, कंटिन्यूएशन गया, रिवर्सल हो जाएगा। इसीलिए ये जो एक्सपेंशन है उसकी साइज को लेकर मैं जो है तो मैं समझा रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि एक्सपेंशन आया तो लंबा आ जाए। एक्सपेंशन थोड़ा भी आएगा, लेकिन एक्सपेंशन ही आएगा इसके बाद। लेकिन वो छोटे एक्सपेंशन का नाम जो मैं ले रहा हूं वो है मैनिपुलेशन। ये मेरा कहने का मतलब है। आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे हो। और दूसरा मैनिपुलेशन कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो है इसके बाद रिट्रेसमेंट नहीं। जब तुम्हें समझ में आ जाएगा ना, तुम्हें जब समझ में आ जाएगा कि भाई मैनिपुलेशन बना है, एक्सपेंशन के अंदर का छोटा पार्ट मैनिपुलेशन बना है, तो रिट्रेसमेंट भूल जाना है। जैसा मैंने तुम्हें बताया, एक्सपेंशन के बाद तुम्हें डिसाइड करना है कि रिट्रेसमेंट या फिर रिवर्सल। तो तुम्हें पता ही चल गया कि ये एक्सपेंशन मैनिपुलेशन है, तो तुम रिट्रेसमेंट की तो बात ही छोड़ दो, तुम्हें डायरेक्ट डिसाइड कर लोगे कि रिवर्सल आने वाला। दैट्स इट। तो फिल्टर हो गया। फिल्टर क्या हुआ? रेंज के बाद तुम्हें पता चल गया कि भाई ये एक्सपेंशन है, तो रिट्रेसमेंट वाला पार्ट तो निकल ही गया, क्योंकि यहां पे तुम्हें दो चीजें डिसाइड करनी होती है एक्सपेंशन के बाद। पहला है रिट्रेसमेंट और दूसरा है रिवर्सल। रिट्रेसमेंट तो तुम्हारे मुद्दे से निकल ही गया, तुम्हारे माइंड से निकल ही गया, बचा क्या? रिवर्सल। प्ले करो पूरे दिन को। दैट्स इट। ये कैसे होगा सारी चीजें हम देखेंगे प्राइस के साथ। पास्ट के जो प्राइस एक्शन है उसको मिलाकर फ्यूचर के प्राइस को जो है हम समझेंगे। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं।
ठीक है, मैं एकदम सिंपल वे में जो है तुम्हारे पास लाने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ रेंज के बाद एक्सपेंशन आएगा बड़ा वाला, या फिर मैनिपुलेशन आएगा। मैं इसको सिंपल वे में और करता हूं। रेंज बना, एक्सपेंशन होगा। अब एक्सपेंशन में जो है या तो रिट्रेसमेंट होके रिवर्सल हो जाए, या फिर रेंज बना, एक्सपेंशन हुआ एंड रिवर्सल हो जाए।